हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसमें हम लोग सारा ईयर को याद करवा दूंगा टिप्स पे। अगर आप बोलेगा कि जो छठा नंबर का पंचवर्षीय योजना था उसका ड्यूरेशन कितना था, 7वां नंबर का क्या था, 9वां नंबर का क्या था, 12वां नंबर का क्या था, आप डायरेक्टली टिप्स पे बोलोगे इस नंबर पे ये था और इस पंचवर्षीय योजना में ये सारे चीज हुआ था। वो पॉइंट्स को भी आप आसानी से याद कर लोगे ये ट्रिक से। मैं आपको निमोनिक मेथड से सिखाऊंगा, सारी चीज को याद करा दूंगा। अगर मैं 11 नंबर पे बोलूंगा तो फटाक से आपका समझ में आ जाएगा, अच्छा 11 नंबर पे इसका ईयर इतना था और 11 में ये हुआ था, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपको 50 MCQ प्रीवियस ईयर का मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ ये टॉपिक के बाद आप कभी भी आपको समझ में, मतलब आज तक अगर आप याद किए होगे, इसके बाद आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। देखिए फटाक से टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है दोस्तों, 12। आपको बस दिमाग में कैसे एग्जाम में ये भी पूछ जाता है कि टोटल पंचवर्षीय योजना कितना था, तो 12 था। कितना था? 12 था। कैसे याद रखना है? हमारा जो भी योजना बनाते हैं वो हम लोग, मान लो घर का जो योजना हम लोग बनाते हैं अपना, वो 1 साल के लिए बनाते हैं कि हाँ मैं 1 साल में ये काम करूंगा। ये 1 साल का योजना बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरा योजना बनाते हैं। बस उसी से याद रखना है कि एक योजना हम लोग 1 साल के लिए बनाते हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना। बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि टोटल होगा वो कितना होगा? 12 होगा। अब इस 12 को हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं, नेमोनिक को यूज करके हम लोग सीखेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं नेमोनिक पढ़ाता हूँ तो नेमोनिक में मैं जनरली 4 चीज़ यूज करता हूँ। पहला लिंक मेथड, जो मैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी में यूज किया है। दूसरा दोस्तों नेमोनिक मेथड, जो नॉर्मली इधर आप देख रहे हो 0 से 9 तक कोड है और S से Z PB सारा उसका कोरस्पॉन्डिंग कोड है, ये दूसरा हुआ। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो सेप मेथड होता है। उस वीडियो में मैंने बताया सेप मेथड में किससे किया, जो राष्ट्रपति कितने नंबर, जैसे 9 नंबर पर राष्ट्रपति कौन है, 7 नंबर पर राष्ट्रपति ज्ञानी बाबा है, तो ऐसे करके मैंने सारा चीज़ याद कराया, तो वो हो गया सेप मेथड। और जो चौथा होता है दोस्तों वो कौन सा मेथड होता है, देखिए ध्यान से, रैमिंग मेथड होता है। कौन सा होता है? रैमिंग मेथड। मैं 4 ही मेथड यूज करता हूँ पूरा इंटायर वीडियो में, और सारी चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो मेथड है दोस्तों वो कौन सा है? रैमिंग मेथड है। कौन सा है? रैमिंग मेथड। देखिए ध्यान से फटाक से, देखिए अगर मैं बोलूंगा आपको 4 नंबर पे कौन है, तो आपको 4 से नंबर से विजुअलाइज नहीं हो रहा है, 4 नंबर से विजुअलाइज नहीं हो रहा है। आपको किससे विजुअलाइज हो रहा है बताओ? आपको नंबर से नहीं विजुअलाइज होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 से 12 नंबर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? इमेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कितना आसानी से और मस्त मस्त इमेज कन्वर्ट किया हूँ, बहुत ही फनी और बहुत ही आसानी से डायरेक्ट रिलेट होगा। आपको दिमाग पे जोर ही नहीं लगाना। देखिए फर्स्ट पहले इसको याद कीजिए, याद नहीं करना है। देखिए ध्यान से, 1 गन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 बिग्स, 7 हेवन, 8 गेट, 9 माइंड, 10 हैन, 11 लेमन, 12 खत्म। आपको याद हो गया, समझिए। अब देखिए इधर आइए, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे मैं बोलूंगा कि 8, तो आपका दिमाग में बोलेगा 8वां पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या था, तो 8वां से 8 से गेट, आपका दिमाग में गेट चलेगा। अच्छा गेट का इमेज बन गया है, अब सॉल्व करोगे आप। MCQ में कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, वाह इतना आसानी से हो रहा है। देखिए 8 गेट। अब देखिए सारे ईयर इसी में छुपा हुआ है। अब मैं आसानी से इसको इससे रिलेट करूंगा। देखिए ध्यान से कैसे रिलेट करता हूँ। देखिए फास्ट 2 मिनट में सारा कवर कराऊंगा। देखिए गन में लोड कीजिए, गन में क्या कीजिए, लोड कीजिए। तो लोड, L का कोड कितना होगा दोस्तों? 5, O का नहीं होगा, A का नहीं होगा, D का 1, कितना हो गया? 9051। कितना हो गया? 9051। क्योंकि मैं 2 डिजिट ले रहा हूं तो लास्ट में कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। तो आगे क्या लगाना है? 19 लगाना है। आप बोलो 19 क्यों लगा, 15 नहीं लगाए, 16 क्यों नहीं लगाए? आपको ये भी पता है पंचवर्षीय योजना 1950 में स्टार्ट हुआ है, तो फिर आप कैसे लगा सकते हो 16 17? कुछ लोग हैं बोलेंगे नहीं, जब जो मन कर रहा है 16 लगा दे रहे हो, कभी 15 16 17 नहीं। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना 19 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है, तो 19 ही लगाएंगे। तो बस 2 डिजिट पे हम लोग काम करेंगे। देखिए L का कोड 5, O का नहीं होगा, A का नहीं होगा, D का कितना होगा? 1 होगा, तो 51, 1951। अब क्या करना है, ये पंचवर्षीय योजना है, मतलब 5 जोड़ना है, तो आगे 5 जोड़ दीजिए। 1961 से 5 जोड़िएगा तो 1966 आंसर। अब देखिए फटाफट करते हैं। देखिए सू कहाँ पहनते हो? लेग में, तो 2 का सू लेग में पहनते हो, फटाक से आंसर आ गया। अब चलिए मैं करता हूँ फटाफट। देखिए गन आप क्या कर रहे हो? लोड कर रहे हो। देखिए L का कोड होगा, O का नहीं होगा, A का नहीं होगा, D का होगा। L का दोस्तों 5 होता है, D का 1 होता है, 19 आगे लगाना है, और अगला जो ईयर होगा इसमें 5 जोड़ना है, तो 1900 क्या हुआ? 51 से लेके 1956 हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, पहला आपका क्लियर हो गया।
अब देखिए आसानी से सारे चीज़ को मैं फील कर लेता हूँ, फिर इसको रिलेट करके मैं याद करवा दूंगा, इसको भी परेशान नहीं होना है। ये हो गया। दूसरा सू आप कहाँ पहनते हो? लेग में, ऑब्वियस है लेग में पहनोगे। एल का कोड कितना होगा? 5 होगा। जी का कोड 6, 19 आगे लगाइए, 5 जोड़िए, 6 में 5 11, 1961 आंसर आ गया। अगला ट्री को कौन खा गया? गोट। बकरी खा गई, ट्री को कौन खाया? गोट। बस आंसर आ गया। देखिए जी का कोड होगा, इसमें देखो एल का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जी का होगा। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको ये कोड के बारे में जानकारी होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ याद रखें कि जो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, जो वोवेल्स है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से, एल का कोड 5 और 6 यहाँ हो गया क्लियर। अगला ट्री को कौन खा गया? गोट। ट्री को कौन खा गया? गोट। देखिए ध्यान से, जी का कोड 6 होगा, जी का कोड 6, ओ का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, टी का होगा। 1 यहाँ पे 19 लगा दीजिए, अब 5 जोड़िए, कितना हो गया दोस्तों? 1966। क्या हो गया? 1966। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अब देखिए ये 3 जो मॉडल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट मॉडल है। गन मतलब ये 1 वाला जो मॉडल है हेरोडोमर मॉडल, पीसी, महालोनोबस और गडगिल। देखिए तीनों को मैं याद करा दूंगा इसी पॉइंट से। देखिए आप लेग में सू पहन के, सू से क्या हुआ? लेग। और सू पहन के कहाँ जाओगे आप? महल जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना महल। तो बस आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा है महल। क्या दिख रहा है दोस्तों? महल। तो महल के अंदर कब नहीं जाओगे? जब सू पहन के नहीं जाओगे। तो ये पूछता है कि जो पीसी महालोनोबस है वो किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल रहा है। तो ये क्या होगा? 2 से सू पहन के महल नहीं जाना है, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना था वो किसका मॉडल था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 से सू, और सू कहाँ पहन के नहीं जाना है? कोई भी महल में सू पहन के नहीं जाना है। तो मेरे ख्याल से याद हो गया। दूसरा यहाँ है गन से क्या है? आप हैरान है। क्या है? हैरान है। तो हैरान से देखिए यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है, ये साउंड आ रहा है, हैरान। क्या है? जैसे आप हैरान हो गए, गन दिखते साथ आप हैरान हो गए, तो हैरान मॉडल क्या हो गया? ये हैरान मॉडल हो गया, हेरोडोमर मॉडल हो गया। आप गन दिखते साथ क्या हो गए? हैरान हो गए। तो बस उससे साउंड आपका यार है, तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। अगला ट्री से गडगिल। अब देखिए ट्री कौन खाया था? गोट। कैसे खा गई? निकल गई। कैसे करके? निकल गई। बस निकल गई तो मतलब गटक गई। क्या की? गोट क्या की? जो ट्री था उसको गटक गई। तो गडगिल क्या कही? गट गई, गडगिल। समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से ये भी तीनों पॉइंट हमको क्लियर हो गया कि हैरान हो गए गन देख के, सू महल पहन के नहीं जाना है, और ट्री बकरी क्या की? गट गई, मतलब निकल गई। ठीक है। अगला डोर का चाबी खो गया भाई मेरा, क्या करूं बताओ, समझ में नहीं आ रहा। डोर का चाबी खो गया। CH का कोड होता है, ए का नहीं होता है, बी का होता है, एच का नहीं, आई का नहीं। CH का दोस्तों 6 होता है, बी का 9 होता है, और यहाँ पे कितना लगाना है? 19। क्लियर है? इसमें क्या करना है? 5 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 1974। क्या हो गया? 1974। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपका ये भी आंसर आ गया। अगला दोस्तों 5 से आपको कौन सा साउंड आ रहा है? वाइफ। और वाइफ को क्या करना है? केयर करना है। क्या करना है? वाइफ को केयर करना है। सी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ई का नहीं होगा। सी का दोस्तों 7 होगा, आर का 4 होगा, 19 आगे लगा दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। लेकिन रुकिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए ध्यान से, 1974 इसमें सिर्फ 4 जोड़िए। कितना जोड़िए? 4। तो कितना हो गया? 1978। बस एक बात याद रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ना है। देखिए इसके साथ कहानी क्या हो गया, जब शादी करोगे ना तो 5 वर्षीय जो योजना रहेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई होते रहेगा। तो बस अभी आपको याद रखना है कि जो वाइफ वाला सेशन था वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल का था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना 4 साल का था? तो वाइफ वाला, क्योंकि जब वाइफ आएगी तो 5 साल तो कंप्लीट होगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा करके 4 साल में निपटा दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये प्लान आपका 5 साल तक चला ही नहीं, 4 साल तक रुक गया। कौन वाला प्लान? वाइफ वाला प्लान। लेकिन जब वाइफ आती है तो पूरा मैनेजमेंट के साथ काम करती है, और मैनेजमेंट के साथ काम करेगी तो बहुत सारा चीज़ें होगा। बस आपको देखिए बहुत सारा पॉइंट है इसमें दोस्तों, मैं सारा पॉइंट को कवर करा रहा हूँ। देखिए ध्यान से कितना सारा पॉइंट है इसमें। 5 वाला पॉइंट में 5 से आपको क्या याद रखना है? वाइफ। 5 से वाइफ, और वाइफ को केयर करना है, तो यहाँ से आपको ईयर आ जाएगा। क्या क्या पॉइंट याद रखना? देखिए वाइफ, आपको पता है पहला प्राइम मिनिस्टर जो लेडीज़ है, और अभी तक में एक ही प्राइम मिनिस्टर जो लेडीज़ बनी है, आयरन लेडी, जिसका नाम है इंदिरा गांधी, वो भी किसी की वाइफ हुआ करती थी।
तो बस यहाँ से भी क्लियर हो गया। 5 से वाइफ, और वाइफ में कोई भी एक लेडीज थी, वही जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो ये भी पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी जो थी वो किस पंचवर्षीय योजना में प्राइम मिनिस्टर थी। तो समझ में आ गया, 5 से वाइफ 5वां नंबर पे थी, क्लियर है। उसका ईयर क्या हो गया, 1974-78, 4 साल में कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को मार दिया गया। तो समझो इसी तरह कि 4 साल में कंप्लीट हो गया, 5 साल का प्लान हुआ ही नहीं, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, लेकिन जब लेडीज घर में आती तो बहुत मैनेजमेंट करके चलती है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। कृषि दर सर्वाधिक बढ़ गया, खेती करने लगी आई तो पूरा कि चलो खेती बाड़ी को अच्छा से करेंगे। उसके बाद क्या कि जब खेती बाड़ी अच्छा से करेंगे तो हमारा क्या होगा, गरीबी खत्म हो जाएगा, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ भी इसी में आ गया था। अब वो आयरन लेडी तभी तो बोला जा रहा है इतना सारा अच्छा काम कर रही है। क्या कर रही है, कृषि का सर्वाधिक क्या हो गया, बढ़ गया। गरीबी हटाओ, कैसे हटाओ, जब ये कृषि का दर अगर सर्वाधिक बढ़ जाएगा तो गरीबी ऐसे हट जाएगा। उसके बाद इसके, लेकिन इसमें एक डिमेरिट था, आपातकालीन भी कर दी। तो ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार में आपातकालीन कब लगा था। तो 1975 में लगा था, 25 जून 1975 को लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, क्लियर है। फर्स्ट इमरजेंसी, और अभी तक इमरजेंसी उस तरह का नहीं लगा है। तो आपातकालीन अगर पूछा जाएगा तो कब लगा था, 25 जून 1975 ईयर पूछा जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, 5वां नंबर पे, क्लियर है। और जब आपातकालीन लगाया गया था तो जनता पार्टी वापसी आया। जिनका जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। और उनके बाद भी कुछ चीज़ आया था, तो वो चीज़ समझ में आ गया। सबसे पहले जनता पार्टी एंट्री कब किया था, इसी के बाद किया था। आपातकालीन इसी में लगा था, गरीबी हटाओ इसी में आया था, कृषि दर सर्वाधिक इसी में हुआ था, 4 साल का यही हुआ था। क्योंकि जब वाइफ आ गई तो ये सारा चीज़ चेंज होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से सारा पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी ये भी पूछा जाएगा कि जो पंचवर्षीय योजना था वो कौन दिया था, किसका मॉडल था। तो जो वाइफ होती है दोस्तों वो क्या करती है, डीपी लगाती है। क्या करती है, डीपी लगाती है, धर के डीपी लगाती है, दिन भर धर के डीपी लगाती है। बस डीपी धर वाइफ क्या करेगी, डीपी लगाएगी, धर के डीपी लगाएगी। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, डीपी धर मॉडल था। कौन सा था, डीपी धर मॉडल। आगे बढ़िए, चलिए इधर आगे बढ़िए। ये सारा और कराऊंगा, बस ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था 5 नंबर, इसीलिए पहले करवा दिया। आगे बढ़िए। अगला दोस्तों 6 से क्या बोला, भिक्स। और भिक्स आप कब लगाओगे, जब आपका दिमाग पूरा फ्यूज हो जाएगा तभी तो भिक्स लगाओगे ना, क्लियर है। तो भिक्स से क्या करना, फ्यूज। एफ का कोड होगा 8, एफ का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एस का होगा, ई का नहीं, एस का 0 होगा। 19 लगाइए, 5 जोड़िए। अब यहाँ पे आप संकोच नहीं करना, बस एक ही जगह प्रॉब्लम था 4 साल का, जो वाइफ आई थी। आगे हेवन, 7 से हेवन। और हेवन में जाकर क्या करोगे, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, स्वर्ग में जाकर क्या करोगे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आंसर आ गया 7 हेवन में जाकर क्या करोगे, अच्छा फील हो रहा है। आंसर एफ का कोड होगा, ई का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, एल का होगा। एफ का दोस्तों 8 होगा, एल का 5 होगा। 19 आगे लगाइए, 5 जोड़िए, 1990। क्या हो गया दोस्तों, 1990, क्लियर है। हाँ आगे देखिए, 8 गेट। भाई गेट ओपन है आपका, अरे गेट ओपन है लगा लो, 8 गेट ओपन है लगा लो, गेट ओपन। ओ का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, पी का होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा। पी का दोस्तों 9 होगा, एन का 2 होगा। 19 आगे लगाइए, 5 जोड़िए, 1997। सिर्फ इसी में प्रॉब्लम था 4 साल, वाइफ आएगी तो होगा प्रॉब्लम। अगला माइन। अगला कौन सा है, माइन। बोलो ना, ये माइन, ये मेरा बुक है भाई, मेरा बुक है मेरा। जैसे कोई बोल रहा है स्कूल में जाते होगे, ये किसका बुक है, खो गया है, देखो किसका बुक है, माइन मेरा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 9 से माइन। और माइन क्या है, मेरा बुक है, बुक। बी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, के का होगा। बी का दोस्तों 9 होगा, के का 7 होगा। 19 आगे लगा दीजिए, 5 जोड़िए। अगर इसमें साथ में 5 जोड़ेंगे 2002 पहुंच जाएगा, क्लियर है। आगे हैन को क्या करोगे, सावन में नहीं खाना। जब खाना खा लो, हैन को, मुर्गी को सावन में नहीं खाना। हैन सावन में नहीं खाना। एस का कोड 0, एन का कोड 2। अब आगे लगाइए 19। क्या लगाइए, 19 पहुंच गया 1902। अरे बाबा गड़बड़ हो गया, 1950 में ये आया था, 1902 कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। आगे क्या लगाना है, 20 लगाना है। क्या लगाना है, 20।
2002, 5 जोड़िए 2007। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला है 11, 11 से लेमन, और लेमन क्या करते हो, चूसते हो, सक करते हो। आंसर लेमन। अच्छा 11 लेमन क्या करते हो, सक, चूसते हो। बस एस का कोड होगा, यू का नहीं होगा, सी का होगा। सी के दोनों एक साथ आ गया तो एक होगा, एस का 0 होगा, सी के का 7 होगा। 20 लगाइए, जोड़िए 5 तो हो जाएगा ये 2012। क्या हो जाएगा, 2012। क्लियर है। अगला 12, टोवेल, टोवेल को अरे धोवो यार, कितना गंदा है, धोना है। टोवेल धोना है तुम्हें, बहुत गंदा हो गया। टोवेल धोना है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि टोवेल आपने कहाँ से खरीदा है, टाउन से खरीदा है। टोवेल कहाँ से खरीदा है, टाउन से खरीदा है। तो बस टाउन को भी डिकोड करोगे तो वही आएगा। क्लियर है, तो वो भी कर सकते हो, टोवेल को धोना या फिर टाउन। क्लियर है। डी का कोड होगा 1 होगा दोस्तों, डी का कोड 1 होगा, एन का कोड 2 होगा। 12 19 लगाएंगे तो 1912 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लगाना है, 20, 5 जोड़िए 2017। क्लियर, 2012 से लेकर 2017। मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपका डिकोड कर दिया और सारा आपका ईयर यहाँ पे पहुँच गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये सारा भी याद करवा दूंगा। चलो देखो, पहला याद रखना है कि 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये प्लान को लाया गया। पूछेगा कि कब आया था योजना, 1950 में। कैसे याद रखना है कि हमारा कंट्री लॉस में चल रहा था, तभी तो ये सारा प्लान आया कि नहीं हमें, जब भी आपका कुछ लॉस होगा तभी तो आप बोलोगे नहीं मैं प्लान वे में करूँगा, आज ये करूँगा कल वो करूँगा। ऐसा करके प्लान वे में कब करोगे, जब आप नुकसान होगा, लॉस होगा। तो उसी तरह जब हमारा कंट्री को लॉस हो रहा था तो प्लान लाया गया, तो बस लॉस को डिकोड कर दिया। देखिए एल का कोड 5, ओ का नहीं होगा, एस का 0, 50, 1950 आंसर। क्लियर है। किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, ऑब्वियस वो थे तो उनके द्वारा ही लाया गया। अगला होता है योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे कब था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लान हॉलीडे कब से कब था, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं। योजना अवकाश कौन लाए थे, चाचा नेहरू लाए थे। कौन लाए थे, चाचा। बस आपको याद रखना है चाचा लाए थे। कौन लाए थे, हॉलीडे प्लान कौन लाए थे, चाचा लाए थे। देखिए CH का कोड 6, CH का कोड 6, AA का कोड नहीं होगा तो कितना हो गया, 66। क्या हो गया, देखिए CH का कोड 6 होता है, A का नहीं होगा, CH का 6 होगा, A का नहीं। तो 6 देखोगे तो कहाँ दिखेगा, 1966 दिखेगा। क्या दिखेगा, 1966। ऑप्शन में टिक लगाओ 1966। समझ में आ रहा है, ऐसे करके करेंगे। अगला इसको याद रखना, 1978 से 83 इसको अनवरत योजना बोलते हैं, रोलिंग प्लान। इस समय कब आया था, जब मोरारजी देसाई जी आए थे। कब आए थे, 5वां वाला में आए थे। कब आए थे, जब आपातकालीन लगा दी थी इंदिरा गांधी, उसके बाद आए थे। तो उसी समय क्या किया गया था, बोला गया था 5 वर्षीय योजना को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो उन लोग अलग से ही क्या कर दिया था, रोलिंग प्लान लेके आ गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रोलिंग प्लान कब से कब था, तो कब से कब सा था, 78 से लेके 83 तक था। क्लियर है। अगला ये याद रखना है कि जो वार्षिक योजना है, एनुअल प्लान है, वो कब से कब था। तो एनुअल प्लान आप बनाओगे, बोलोगे पास हो गया, हमारा सारा एनुअल प्लान पास हो गया। या फिर ये भी बोलो ना, हमारा एनुअल रिपोर्ट आया कि मैं पास हो गया, मेरा एनुअल कार्ड आया मैं पास हो गया। बस P का कोड होगा, कितना होता है दोस्तों, P का 9 होगा, S का 0 होगा। तो यहाँ दिख रहा है 1990 आ गया। देखिए 1990 से लेके 1992 को वार्षिक योजना बोलेंगे, ये एनुअल प्लान बोलेंगे। क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस कर देंगे। उससे पहले देखिए ध्यान से, जब ये कंप्लीट कहाँ तक पहुँच गया, 2017 तक पहुँच गया, लेकिन 2015 में ही क्या किया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है। तो ये नीति आयोग बनाया गया, जिसमें सबसे पहला जो CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोला जाता है, वो कौन थे, श्री सिंधु श्री खल्लर। क्या थे, खुल्लर। कब समझ में आ रहा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्स्ट CEO कौन थे, तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु श्री खुल्लर, ये याद रखना है। और जो प्रेजेंट में अभी हैं वो कौन है दोस्तों, ये आपका अमिताभ कांत है। कौन है, अमिताभ कांत, जो IAS ऑफिसर है 1985 बैच का। क्लियर है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है, तो जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी ईयर का, जैसे अभी एक्टिंग ईयर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका वो क्या है, अभी उनके लिए चेयरमैन है। किनके लिए, नीति आयोग के चेयरमैन अभी कौन है, तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही है। क्लियर है। और ये नीति आयोग कब बनाया गया था,
1 जनवरी 2015 को, और ये दोस्तों संविधान तौर संस्था है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपको सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। फिर नीति आयोग क्यों आया? नीति मतलब ये प्लान तो ये सारा हमारा डेवलपमेंट कुछ कुछ तो हो गया था, थोड़ा सा और अच्छा करना था, तो इसीलिए नीति आयोग को लगा। इसलिए तो नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को और अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बदलाव करना है, इसीलिए नीति आयोग को लाया गया। तो मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, जब फर्स्ट टाइम था हमारा इंडिया में, तो पहला जब प्लान होगा तो देखिए वैसे तो लॉस में चल रहा था, कुछ भी नहीं था खाने पीने का, तो लोग क्या पे सबसे पहले क्या करेंगे? रोटी कपड़ा मकान, इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी सबसे पहले क्या होता? खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो बस सामुदायिक विकास चाहते थे, कृषि प्राथमिकता थे, विद्युत सिंचाई। देखिए अगर कृषि की, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कृषि की प्राथमिकता कब दी गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में, तो पहला में ही दिया गया था। नहीं भाई, खाना सबसे पहला है। क्लियर है? तो कृषि प्राथमिकता, विद्युत सिंचाई। क्यों? क्योंकि भाई लोग सब गन लेके निकल गए थे। तो वन से गन लेके क्यों निकल गए थे? क्योंकि भूख में पूरा भूख लगा हुआ था, तो भूख लगा था तो उसको पहले खाना दो, तो इसीलिए बोला गया पहले कृषि का प्राथमिकता दो, फटाफट कृषि का प्राथमिकता दो। क्लियर है? और कृषि के प्राथमिकता दोगे तो क्या करोगे? सिंचाई भी करोगे, विद्युत भी बढ़ाओगे। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि जब तीव्र औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना में आया? तो दूसरा में आया। कैसे याद रखना? देखिए मैंने क्या किया था, टू से सू, और सू कहाँ बनता है दोस्तों? फैक्ट्री में। सू कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो बस फैक्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ये सारा जो काम था वो कब आया था? टू सू का प्लांट फैक्ट्री सब होता है। तो बस यहाँ से समझ गया कि तीव्र औद्योगिकीकरण कब हुआ था, तो सेकेंड में टू सू वाला फैक्ट्री वगैरह बनता है। उसी समय दोस्तों ये भिलाई, दुर्गापुर पावर प्लांट और ये राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट है, इसको बनाया गया। क्योंकि आपको पता है जो स्टील प्लांट होता है दोस्तों, वो रीढ़ का हड्डी जैसा माना जाता है, क्योंकि सारे प्लांट या सारे चीज का वो मेन होता है। इसीलिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला को बनाया गया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई को बनाया गया। तो कब बनाया गया दोस्तों? सेकेंड। टू से सू, और सू कहाँ बनाया जाएगा? फैक्ट्री प्लांट में। तो प्लांट वगैरह कब आया था? उसी में आया था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हरित क्रांति का जन्म कितना आसान है, देखो ध्यान से इधर। ट्री, गोट, ट्री रहेगा, गोट खा जाएगी। अब गोट कैसे खाएगी? जो हरा भरा पेड़ पौधा रहेगा तभी ना। बस यहाँ से क्लियर हो गया। हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? जब बकरी आई और खा के चली गई। अरे बकरी कब आई होगी? जब हरा पूरा हरा भरा होगा तभी ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया। थ्री से ट्री, और ट्री मतलब क्या होता है? हरा भरा। तो हरित क्रांति का जन्म वैसे हुआ था। दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी खोज लो, अगर इस तरह करके आपको रिलेट किया होगा, तीनों चीज़ को, हर एक चीज़ को रिलेट करके सारे ईयर को अगर बता दिया होगा, तो मुझे लिंक भेज देना। क्लियर है? मैं भी थोड़ा देख के नया चीज़ को सीख लूँगा। क्लियर है? मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, पूरा वीडियो को देखो, तब समझ में आएगा अच्छे तरीके। सारा पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ। हरित क्रांति कहाँ पे आएगा? बकरी वाला पार्ट में ना। ट्री, गोट, गडगिल मतलब निगल गई, उसी समय हरित क्रांति का जन्म हुआ होगा, तभी तो बकरी आई उधर से खा गई हरा भरा पूरा। तो मेरे ख्याल से भी क्लियर हो गया। अगला अब देखिए ध्यान से, इसमें डोर में क्या हुआ? चाबी चाहिए, या फिर डोर का चाबी खो गया। अब चाबी खो जाएगा तो क्या होगा? आपका मुद्रा होगा, चोरी हो जाएगा। अगर आपका घर का चाबी खो गया तो कोई चोरी कर लेगा, मुद्रा क्या होगा? चोरी हो जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित आर्थिक स्थिति में स्थिरता। तो ये सब प्रॉब्लम आपका कब आएगा दोस्तों? ये सब प्रॉब्लम आपका तभी आएगा जब चाबी खो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट आपका याद हो गया होगा। ये सारा पॉइंट आपको क्या हो गया दोस्तों? याद हो गया होगा। क्या हरित क्रांति आपको समझ में आ गया? बकरी वाला, मुद्रा वाला कब आएगा? जब चाबी खो जाएगा। और आर्थिक स्थिति अभी क्या होगा? स्थिरता कब आ जाएगी? चाबी खो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर का मैंने सारा पॉइंट डील कर दिया। कृषि दर सर्वाधिक, गरीबी हटाओ, आपातकालीन, जनता पार्टी आ गई थी। क्लियर है? 4 साल का था। इंपॉर्टेंट है कि ये 4 साल का ही था। अगला नाबार्ड। अब देखिए ध्यान से कैसे रिलेट करना है। जो भिक्स है वो कब लगाते हो? जब आपका दिमाग फ्यूज हो जाता है और आपके पास तो पैसा भी नहीं था दोस्तों। तो भिक्स के लिए आपने क्या किया? लोन लिया। और लोन कहाँ से लोगे? बैंक से ना। लोन कहाँ से लोगे? बैंक से। तो कौन बैंक में लोगे? नाबार्ड में लोगे। नाबार्ड में ही क्यों लोगे? दूसरा बैंक में, SBI में क्यों नहीं लोगे? दूसरा बैंक में क्यों? दोस्तों आपको पता है कि जो नाबार्ड बैंक है इसीलिए बनाया गया है। ये एग्रीकल्चर, गरीब जो लोन लेके अपना क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे। तो बस ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो
मतलब एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है तो नाबार्ड बैंक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया, क्या हो गया कि हमारा फ्यूज हो गया, हमें क्या किया, भिक्स लेने के लिए बैंक में लोन लेने चलिए। कौन सा बैंक हुआ था, नाबार्ड। भी पूछा जाएगा कि नाबार्ड बैंक किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, 6 से भिक्स क्या होगा, भिक्स लेने के लिए, वैसे आपको दिमाग में भिक्स, अच्छा 6 भिक्स 6 भिक्स 6 में आया था, नाबार्ड किस में आया था, 6 में आया था। कैसे याद, और ये कब बना था, 1982 में बना था। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, देखिए अगर आपको 1982 भी नहीं पता ना, फिर भी देखिए कैसे कर लोगे आप। आपको पता है 6 से भिक्स और फ्यूज ये 1980 से 1985 और इसी में नाबार्ड आया था, मतलब इसी के ईयर में जो भी होगा 1982। अगर एग्जैक्ट याद रखना तो कैसे याद रखना है कि आपने तो लोन ले लिया लेकिन गरीब की वजह से चुका ही नहीं पाए, तो नाबार्ड वाले क्या बोले, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। एफ का कोड होगा, एफ का 8 होगा दोस्तों, एन का कोड 2 होगा, आई का नहीं होगा, ई का नहीं, 19 आगे लगाइए। 1982 आपका आ गया ना। अब लोन क्यों लिए भाई, क्योंकि गरीबी का उन्मूलन है। क्या है, उन्मूलन। तो गरीबी का उन्मूलन वाला वर्ड कहाँ आएगा, जब आप लोन लिए होगे। कहाँ से लिए होगे, नाबार्ड बैंक से। क्यों लिए होगे भाई, क्योंकि आपको भिक्स खरीदना था। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग फ्यूज था। सारा डेट कंप्लीट, सारा पॉइंट भी क्लियर, एक भी छूटेगा नहीं। ऐसे थोड़ा टेक्निकल याद करने की कोशिश करिए, जीके को थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए। बाकी बात ऐसे याद कर लीजिए, 1 लाइनर पढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम से पहले या फिर वो करते रहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको पढ़ना है लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला देखिए, ये हो गया 7 से क्या है, हेवन। और हेवन में आपको फील अच्छा आएगा कब, जब आपका जॉब लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो रोजगार का सर्जन जब हो जाएगा तब आपका जॉब लगे, तभी ना आप जाके हेवन में, स्वर्ग में फील लोगे, अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है, एसी रूम में बैठोगे, जॉब करोगे। तो यहाँ भी क्लियर हो गया, रोजगार सर्जन, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, ये कब होगा, जब आप अच्छा फील करोगे, तभी तो ये सारा चीज़ आ जाएगा ना। और ये आप बोल सकते हो ये सारा चीज़ कब आएगा, जब अच्छा फील करोगे। 7 हेवन, सारा आंसर आ गया। आगे 8 नंबर में कृषि एवं विकास। पहला में कृषि का क्या गया, प्राथमिकता दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, विकास किया गया। अगला न्यायपूर्ण वितरण। देखिए वितरण क्या किया जाएगा, कभी कभी तो मैं क्या बोला था, देखिए 9 नंबर पे कौन सा है, ये वाला 9 नंबर पे माइन बुक। आप कभी कभी देखते हो ना कि स्कूल में, आप सरकारी स्कूल में देखते हो ना, बुक वगैरह मिलता था, बांटता था, तो लोग बोलता था ना कि ये बुक उसका है, उसका सब लाइन में आता था। ठीक है, तो बस यहाँ से ये हो जाएगा कि बुक वाला में क्या था, बुक वाला वर्ड में क्या था, देखिए ध्यान से, माइन से 9, और 9 वाला में क्या था दोस्तों, 9 वाला में न्यायपूर्ण वितरण था। 9 नंबर में न्यायपूर्ण वितरण था, बुक का अच्छा सा वितरण करो, न्यायपूर्ण, ऐसा नहीं कि उसको नहीं देना, उसको नहीं, सबको अच्छे से दो। ठीक है, अगला 10 नंबर पे कौन सा है, हैन सावन में नहीं खाना है, सावन में नहीं खाना है, सबका समानता का अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है, थोड़ा सा जीने दो। क्लियर है, समानता क्या हो जाएगा, 10 नंबर में समानता। दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछेगा कि उच्चतम वृद्धि विकास किस में हुआ था। तो उच्चतम, अगर आपका उच्चतम वृद्धि विकास हो जाएगा तो क्या करोगे आप, चुस्की लोगे, कभी लेमन का चुस्की लोगे, कभी कुछ का चुस्की लोगे, कभी कुछ खाने जाओगे, तो सब आप करते रहोगे। तो समझ में आ रहा है। तो उच्चतम वृद्धि विकास कब हुआ था, ये लेमन 11 में हुआ था। कब हुआ था, 11 में। अगला टोवेल को क्या करना है, धोना है, धोना से ये हो गया था ये मेरे ख्याल से। और इसमें क्या हुआ था, त्वरित समावेशी विकास हो गया था। आप जाके टोवेल धो रहे हो, टोवेल जाके टॉन से खरीद रहे हो, टॉन से जाके टोवेल कब खरीदोगे, जब आपके अंदर क्या हो जाएगा, त्वरित समावेशी विकास हो जाएगा, तभी तो जाके टोवेल खरीदोगे। तो धोना को जगह पे टोवेल भी कर दोगे, सॉरी टोवेल को इसको दुकान कर दो, क्या कर दो, दुकान नहीं, टाउन कर दो, TWON, टाउन। तो देखिए टी का कोड कितना होगा, 1 होगा, एन का कोड 2 होगा, 20 लगा दीजिए और 2017। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, टाउन। और टाउन से क्या खरीद रहे हो, अगर टाउन से टोवेल खरीदोगे, इसका मतलब क्या, आपके अंदर विकास हो गया है, आपके अंदर तो त्वरित समावेशी विकास हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये सारा पॉइंट को मैंने कवर कर दिया दोस्तों, एक भी पॉइंट को मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं किया है, हर एक पॉइंट को मैंने कवर करा दिया है। इसके बाद जस्ट आपका MCQ आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सारा MCQ डायरेक्टली होता जा रहा है। क्लियर है, तो थोड़ा पैसेंस रख के वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट में कभी भी किसी का वीडियो को डिसाइड मत कीजिए कि ये मुझे याद होगा कि नहीं होगा, कुछ भी होगा, ऐसा करके नहीं, क्योंकि आपको बस रटने के लिए नहीं, थोड़ा सीखिए, समझिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दोस्तों इसमें हम लोग जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एमसीक्यू को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू को। 50 से 60 एमसीक्यू रहेंगे, सारे को आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य। ए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बी, आय और संपत्ति असमानताओं को घटना, निर्धनता निर्मूलन, इनमें से सभी। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा, आप स्पीड में चलिए। अगर आपको फास्ट लगता है थोड़ा स्लो कर लीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ये सारे चीज़ में वो प्रयास कर रहे थे, तभी तो योजना बनाई जा रही थी, मतलब डेवलपमेंट करना था, तो ये सारे चीज़ के बारे में सोचना था। तो मेरे ख्याल से इनमें से सभी आंसर होगा। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? दोस्तों बताया था क्या कि लॉस हो रहा था तभी ये सारा चीज़ आ गया था, तो लॉस को डिकोड करेंगे तो 1950 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानत्वर संस्था है? दोस्तों मैंने बताया था कि जो नीति आयोग है वो क्या है? संविधानत्वर संस्था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेरे ख्याल से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आर्थिक आयोजन एवं अनिवार्य अभिलक्षण है। ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, द्वितीय अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी समव्यवस्था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। दोस्तों अगर आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा होगा तो सारे पॉइंट को यहाँ पे कवर हो रहा होगा आपका। अगला, भारत सरकार की नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया? दोस्तों जो नीति आयोग बनाया गया वो किसको बनाता है? मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली अगर सोचोगे जल्दी तो वित्त आयोग पटाख से आंसर लगा दोगे, बट ये गलत है। डायरेक्टली क्या होगा दोस्तों, योजना आयोग को रिप्लेसमेंट किया है, तभी तो वो नीति आयोग आया है। अगला, आर्थिक नियोजन विषय है। ए, संघ की सूची, बी, राज्य की सूची, समवर्ती सूची और डी, किसी विशेष सूची। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों का होगा, समवर्ती सूची होगा दोनों के लिए। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? दोस्तों कितना है टोटल पता है? बताया था मैंने 12 है, क्योंकि 12 महीना टोटल है, ऐसे करके याद करवाया था, टोटल 12 हो जाएगा। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? ए, 3, 5, 7 और 10। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 7। अभी तक कितना बनाया? 7। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे, जो हमने पढ़ा ट्रिक उसी के माध्यम से। देखिए प्रथम में क्या बोला था? फर्स्ट बोला क्या बोला था? गन 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 लोड करना है, LOD, L का 5, D का 1, 51 दिख रहा है, हाँ ये सही बात है। तृतीय में क्या बोला था दोस्तों? 3 से ट्री और ट्री गोट खा गई, बकरी खा गई, मतलब G का 6, T का 1, 61। गलत बात, ये पूरा गलत बात, आंसर बी हो जाएगा, बाकी बात सब सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अनवरत योजना रूलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? दोस्तों आपको बताया था, 3 चीज़ बताया था, तीनों चीज़ कवर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1978 से लेके 83 तक बताया था। भारत में योजना आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितना है? तो दोस्तों इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6। क्या हो जाएगा? 6, सी इज द राइट आंसर। अगला, भारत में योजना वर्ष प्लान हॉलीडे बने थे दोस्तों कि कौन बनाया था? चाचा जी बनाए थे। कौन बनाए थे? चाचा जी। चाचा को डिकोड कर दिए, 6 आ जाएगा। 6 कहाँ दिख रहा है? 6 बी राइट आंसर। ऐसे करके बनाएंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही है। देखिए ध्यान से, क्या क्या सही है? प्रथम में क्या बताया गया था? कृषि पे प्राथमिकता, सही बात बोल रखा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी में क्या बोला था? 4 से डोर, और डोर चाबी खो जाने पे क्या होता था? स्थिरता, विकास, आत्मनिर्भरता, ये भी सही बात बोल रखा है। अगला बोल रखा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इनमें से सभी। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी, तीनों हो जाएगा। क्लियर है? अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समवृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो दोस्तों इसमें कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचमी और छठी। दोस्तों इसका आंसर आपका आ चुका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। द्वितीय में आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से निर्धारित नहीं थी। अगला, जो लक्ष्य प्लान बनाया था उससे ज़्यादा नहीं था। प्रथम योजना में क्या क्या किया गया था? देखिए यहाँ पे मिलान करना, ये UPPCS में आया है। देखिए ध्यान से, आसानी से इसको कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। प्रथम में तीव्रता अधिकरण, गलत बात, ये तो सही नहीं था, मतलब ये द्वितीय में था। तो 2 का 1 यहाँ दिख रहा है, तो 1 का क्या था? अच्छा हाँ, सामुदायिक विकास था, मतलब A का 2, तो A का 2 और 2 का 1, मेरे ख्याल से यही दिख रहा है और कहीं नहीं।
तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और मिलाएंगे तो देखिए सी का आपको कौन सा दिख जाएगा, देखिए सी का, हाँ तृतीय में क्या था ये उद्योग के बारे में, तो सी का 3, तो डायरेक्ट आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है, ऐसे करके करेंगे फटाफट। आगे देखिए ध्यान से, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र प्रमुखता दी गई थी, बताओ। पहला में क्या था, खाना चाहिए भाई नहीं तो गन लेके भागेगा, कृषि क्षेत्रों पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित था, प्रथम मतलब गन, और गन देख के हैरान हो गया भाई, हैरान हो गया, हैरान डोमर मॉडल। क्लियर है। अगला, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, मेरे ख्याल से औद्योगिकीकरण मतलब किस में था, औद्योगिकीकरण के बारे में किसका, जिसमें बनाया था भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कब किया था, लेग, सू, ऐसा करके याद कराया था। दूसरा में कौन सा था, दूसरा, द्वितीय, राइट आंसर। अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, द्वितीय में कौन सा, लेग, सू, आपको याद हो रहा होगा कौन किया था, सुपन के महल नहीं जाना है, महल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर सी। क्लियर है, देखिए कितना आसानी से आपका बन जा रहा है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग, तो ये देखो उद्योग के बारे में कहीं पे था, एक ही चीज़ था दूसरी वाला पे, और कहीं पे भी नहीं था। उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति, इसमें भी क्या था, द्वितीय में ही था, औद्योगिकीकरण ये सारा चीज़ उसी में था। अगला, दूसरी योजना किसको प्राथमिकता देती है, दूसरी, अभी ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया, दूसरी कौन सा था, उद्योग के बारे में, भारी उद्योग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के उच्च प्राथमिकता स्फूर्ति, हाँ देखिए ध्यान से, जब चाबी खो गया था तो क्या हुआ था, यही सब हुआ था ना, प्राथमिकता उच्च स्फूर्ति नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक स्थिति स्थिरता लाने के लिए। पंचवर्षीय योजना कब था, डोर चाबी, इसी में तो था, डोर चाबी मतलब 4 वाला में कौन सा था, चौथी, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार व कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति का जन्म दिया, हरित क्रांति, बकरी गोट आ गया आपका दिमाग में फटाक से, गोट वाला ईयर था ना, लेकिन गोट वाला में कौन था, कौन, ट्री से 3 तृतीय, बी राइट आंसर। अगला देखिए कौन सा होगा, गरीबी हटाओ भाई, कौन किया था, 5वां नंबर पे वाइफ जो आई थी, खाना अच्छा मतलब कर रही थी ना खेती बाड़ी वाला, तो उसमें हम लोग को ये भी पढ़ा था, गरीबी हटाओ, वो आपातकालीन लगाया था, जनता पार्टी आया था, इसके बाद कृषि दर सबसे सर्वाधिक था, तो ये गरीबी हटाओ किस में, इंदिरा गांधी सरकार में 5वीं योजना में। पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, पंचवर्षीय मूल योजना का क्या था दोस्तों, गरीबी हटाना था, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, वाइफ जब आएगी तो दिक्कत होगा ना, जब दिक्कत होगा तो 5वां, समझ में आ रहा है, 5 वाइफ, तो ये डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आपको। अगला, पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों का एक निर्धनता निवारण था जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था, क्या था बताइए, स्थिरता साथ विकास के लाभों का सम्मान, बी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आय व संपत्ति का सम्मान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, कंप्लीट बी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, बी हो जाएगा। अगला देखिए, नबार्ड बैंक खोलना था, भिक्स बोला था, भिक्स लेना था क्योंकि नबार्ड बैंक में जाकर लेना था, भिक्स से क्या था, 6, भिक्स से 6, छठी राइट आंसर। 1982 में हुआ था, फाइन से याद करवाया था मेरे ख्याल से क्या सही बात बोल रहा हूँ। किस पंचवर्षीय योजना प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक, विद्युत जो दोस्तों विद्युत होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस में दिया गया था, फटाक से आप आंसर बता सकते हो इसका, विद्युत में किस में दिया गया था दोस्तों, छठी, डी नंबर पे जो है उसमें दिया गया था। आप कैसे याद रखा था बता, भिक्स से फ्यूज, अब फ्यूज हो गया दिमाग, और फ्यूज मतलब क्या हुआ, फ्यूज आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, आप इसको भी ऐसे भी याद रखते हो, विद्युत मतलब क्या हुआ, विद्युत नाम सुनते साथ फ्यूज, और फ्यूज मतलब 6, ऐसे करके भी इसको रिलेट कर दो, याद कर दो। मैं उसमें थ्योरी में नहीं किया था बट यहाँ से फटाक से ये कर लो। 7वीं पंचवर्षीय योजना बताओ, 7वीं पंचवर्षीय, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, देखो ध्यान से, 7वीं, 7 से क्या बोला था, 7, हेवन फील लेना है, 1985 कहाँ दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर, दिमाग भी नहीं लगाना है, फील को डिकोड कीजिए, अगर आप प्रॉब्लम हो रहा है तो फटाक से कीजिए, F का 8 और L का 5 फटाक से कीजिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 7वीं, 7 से क्या बोला था बताइए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने वाले कौन से थे, अच्छा VP सिंह, चंद्रशेखर, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
चंद्रशेखर, मधुमिलाई, रामकृष्ण हेगड़े। मेरे ख्याल से दोस्तों ये मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, ये आप करोगे खुद से क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इसको कर लोगे। और मेरे को कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो, बताया करो कौन सा आंसर होगा नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप नहीं बता पाओगे तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना चेक करके, ठीक है। अगला दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था। ये सारा फुल फॉर्म आप देख लो कौन कौन सा दिख रखा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए इज द राइट आंसर, JRF। ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको देख लो एक बार, मे भी आ गया तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। 8वीं मतलब क्या बोला था? 8 से क्या बताया था बताओ? 8 से बताया गेट ओपन कीजिए भाई, ओपन करो, OPEN ओपन कीजिए। P का कोड 9, N का कोड 2। 92 किधर दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है 92, बस डी नंबर पे दिख रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किससे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? तो प्रथम उपाध्यक्ष किससे बनाया गया था दोस्तों? डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरविंद। ये एक नया नाम है, इसको याद रखना है, अरविंद, ये याद रखना है नाम नया, ये अरविंद पनगड़िया। अगला कौन सा हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। अगला, नीति आयोग के प्रथम मुख्य अधिकारी CEO कौन थे? आपको याद हो गया, सिंधु जी। अगला कौन सा दोस्तों? सिंधु जी। अगला कौन होगा? सिंधु जी। आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बताया था। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए? बताइए। 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष अवधि के लिए, 7 वर्ष अवधि के लिए, 10 वर्ष अवधि के लिए। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। आपको पता है पंचवर्षीय योजना पूरा तो पढ़ लिए, 5 हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी हो जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा करवा दिया है। आगे देखिए, लिख रखा है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन थी? बताइए, मुख्य जो एजेंसी थी वो कौन थी? वो वित्त आयोग थी। कौन थी? वित्त आयोग। अगला, वित्त आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है केंद्र सरकार। अब ये ऑप्शन आप पढ़ सकते, देखिए ऑप्शन पढ़िए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, वही तो करेगा वित्त आयोग ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति नेहरू जी और महलवाला? तो महलवाला में क्या था बताओ ध्यान से। महलवाला में क्या क्या करने की कोशिश किया जा रहा था? ये चीज़, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिकरण, ठीक है, क्योंकि आपको पता महलवनस कितना था, ये 2 से सू, तो ये 2 और 2 नंबर में क्या था? औद्योगिक ही काम का, डायरेक्ट आंसर। आगे, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे प्राथमिकता दी गई? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में भारी किस में किया गया था? उद्योग तो मुझे एक ही बात दिख रहा है, 2 से सू, और सू के लिए उद्योग का चाहिए ही चाहिए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा राइट आंसर। दूसरी, नीति आयोग विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मेरे ख्याल से सारा ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। योजना काल में सर्वाधिक समवृद्धि दर प्राप्त की गई, कब की गई थी दोस्तों? 10वां नंबर पे। कौन सा? 10वां नंबर पे। 10वां नंबर पे था समानता, ऐसा करके एक वर्ड और बताया था, ठीक है। आगे, चल योजना, रोलिंग प्लान कब आया था दोस्तों? मोरारजी देसाई के समय आया था, आपको वो चीज़ पता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, देखिए ध्यान से, मेरे ख्याल से चालू वर्ष के लिए योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ए बिल्कुल सही है। और बी, ये योजना 3-4 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह अर्थव्यवस्था अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, सही बात है। और ये भी गलत है। मेरे ख्याल से 1 और 3 राइट आंसर, बी हो जाएगा सही। अगला, नेहरू महाबोलस विकास के नियुक्ति निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? वो महोबलस दूसरा वाला में होगा ना, क्योंकि महल में नहीं जाना है, क्या पहन के? सू पहन के। सू मतलब 2, दूसरा वाला डायरेक्ट आंसर। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए ध्यान से, प्रथम वाला कब था? फर्स्ट मतलब 1 से क्या था? गन लोड करना है। 51 से 56 सही बात बोल रखा है। और तृतीय में ट्री से गोट बोला था ना, GOT। आपको गोट चलाना है दिमाग में, टी का 1 होता है तो ये गलत ही है। जी का 6 होता है, 61 हुआ करता तो ये गलत है, बाकी बात सब सही है। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए फटाफट कीजिए ना, देखिए सारा क्वेश्चन में पूछा गया है 10वीं, 10 से क्या बोला था? 10 से है और सावन में नहीं खाना है, तो सावन को डिकोड कीजिए 2002, सही बात है। तीसरी योजना कब था? तीसरी से ट्री से गॉड, देखिए यही आंसर हो जाएगा। तीसरी से गॉड 1961 था, ये बार बार आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ए भी है, इसको भी कीजिए फटाफट। देखिए ध्यान से, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51-56 सही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय कब से था? 56 से 61 सही बात बताइए। द्वितीय में क्या बोला था? सु लेग 56। तृतीय क्या था? 1961 से लेके 66, ये भी सही बात है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 4 क्या था? डोर, चाबी 1969 से 74, गलत बात आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।